नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एस्टेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2023, जो हमारी आगामी की वैकेंसी 2023 वाली है। उसको हमने ध्यान में रखते हुए एक जस्ट मैच स्टार्ट किया है। तो उसमें हम बहुत की पढ़ने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर कौन से रहने वाला है? तो मात्रक तथा विमा। क्या रहने वाला है? मात्रक तथा विमा। ठीक है, तो चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये रेलवे और यूपी पुलिस और एसएससी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है हमारा, जस्ट मैच। कौन सा बैच? जस्ट मैच। ठीक है, चलिए हम लोगों ने कल क्या देख लिया था। हालांकि हमारा दो तीन दिन लेक्चर नहीं हुआ, इसके लिए हमें बहुत खेद है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है, तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है और हम विधिवत तरीके से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जो हमारा पिछला प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने उसमें गुरुत्वीय विभव तक हम लोग कवर कर चुके थे। कहाँ तक? गुरुत्वीय विभव तक। ठीक है, कहाँ तक कवर कर चुके थे? गुरुत्वीय विभव। ठीक है, गुरुत्वीय विभव को हमने बीमा जान लिया था। अब हम आज आगे उसके जितने भी हमारे बचे हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। समझ आ रहा है? आ रहा है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का अपना किसका हम जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए हम वेग प्रवणता, पहले हमारा कितना हो गया था, अगला देख लेते हैं। मान लिया हमारा साथ 17 हो गया था। ठीक है, कितना? 17। तो हम 18वां देख रहे हैं। क्या? 18वां। ठीक है, कौन सा देख रहे हैं? 18वां। 18वां हमारा क्या है? वेग प्रवणता। क्या? वेग प्रवणता। वेग प्रवणता कहते किसे हैं? समझिए, वेग प्रवणता क्या है? क्या क्या वेग प्रवणता किसे कहते हैं? कि क्या हो, प्रति सेकंड, क्या इकाई सेकंड, यानी इकाई सेकंड में क्या होगा? इकाई सेकंड में, समझ रहे? समझ रहे? सुनिए ध्यान से, क्या होगा? इकाई दूरी। क्या? इकाई दूरी में जो वेग होगा। क्या? इकाई दूरी, यानी इकाई दूरी में जो हमारा वेग होगा वही हमारा क्या होने वाला है? वेग प्रवणता। समझ रहे हैं? यानी क्या हो गया? इसका फार्मूला क्या होता है वेग प्रवणता का? वेग अपन दूरी। क्या? वेग अपन दूरी। समझ में आ रहा है? क्या होता है? वेग अपन दूरी। वेग का हम लोगों ने पढ़ा था, विमा क्या होती है। सबसे पहले हम लोग मात्रक देख लेते हैं। क्या? मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। यही ना होता है? मीटर प्रति सेकंड यही होता है, बताइए। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर यही होता है, यही ना होता है? तो मीटर से हमारा मीटर कट गया और बचा क्या? सेकंड। क्या बचा? सेकंड। यही ना बचा? सेकंड बचा। जब सेकंड क्या बचा? सेकंड। तो हमारा 1/सेकंड बचा। तो क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड की घात -1। ठीक है, हमारा मात्रक क्या हो गया? सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब बीमा हम जान लेते हैं। क्या करते हैं? बीमा जान लेंगे। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, समझिए थोड़ा सा। बीमा क्या हो जाएगी? हम लोग क्या करते हैं? सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बीमा में? किससे करते हैं? टी से करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो टी से करते हैं, तो टी के पावर -1 यही हो जाएगा। यही हो जाएगा 1/t के पावर 1। ये ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमारा टी के पावर -1 हो जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ होगा। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्या है? अगला देखिए, यंग मॉडुलस। क्या है? यंग मॉडुलस। कौन सा? यंग मॉडुलस। ठीक है, क्या है? यंग मॉडुलस। समझिए, यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है? यंग गुणांक। यंग गुणांक का फार्मूला क्या होता है? यंग गुणांक का फार्मूला होता है अंदैर्ध्य। क्या? अंदैर्ध्य प्रतिबल बटे अंदैर्ध्य विकृति। क्या? लॉन्गिट्यूडनल, समझ रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ क्या? क्या होता है? अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई बताइए? अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। क्या हुआ? अनुदैर्घ्य विकृति। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या हुआ? अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है बताइए? बताइए, जल्दी बताइए। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? प्रतिबल बराबर क्या होता है? फोर्स अपान एरिया। क्या हो जाता है? फोर्स अपान एरिया। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही ना हुआ? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हुआ? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही ना हुआ? क्या हुआ? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझिए। और ये क्या हुआ? अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति क्या होता है? विकृति में क्या होता है? देखिए क्या होता है, जो हमारा लेंथ होता है, लेंथ के बीच की
क्या होगा, डिफरेंस होता है, और बटे क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई, यही ना होता है। क्या होता है, जो हमारी प्रारंभिक लंबाई होती है और जो लास्ट अंतिम लंबाई होती है उनका डिफरेंस होता है, और हम बटे में क्या करते हैं, प्रारंभिक लंबाई को भाग देते हैं। तो क्या होता है, एल से एल कट जाता है, तो हमारा इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्या होता है, इसका मतलब कोई नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सिर्फ हमारा मात्रक बचा। समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसकी हम बीमा जान लेते हैं, क्या करते हैं, बीमा, ठीक है, डायमेंशन जान लेते हैं। बीमा हम न्यूटन का, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, न्यूटन की बीमा क्या होती है बताइए, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन की बीमा क्या होगी, ml/t-1, यही ना होता है। क्या होता है, ml/t-2, सॉरी, क्या होता है, ml/t-2। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। बटे में क्या है, मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा हमारा l, यही ना होगा, l के घाते 2 कर देंगे, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। क्या होगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर गया, क्या हुआ, जब ऊपर गया तो मिला क्या आपको बताइए, m मिल गया, l गया ऊपर, तो l-1, देखिए एक l से एक l कट गया, यही ना हुआ, एक l से l कट गया, इसका मतलब एक l बचा, जो ऊपर गया वो माइनस हो गया, और हमारा t-2 हो गया। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई तो, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई बताइए, कितना आया हमारा, ml-1 t-2। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से ये हमने क्या पढ़ लिया, यंग गुणांक का, ठीक है। हम जितने भी फार्मूलाज हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनके हम क्या करेंगे, बीमा को और उनके क्या करेंगे, मात्रक को जानेंगे, ठीक है, क्योंकि बीमा अक्सर बीमा चैप्टर ही है, तो बीमा आने के चांसेस रहते हैं, और क्या, और मात्रक भी। समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, क्या करेंगे, अगला देखेंगे, बहुत विधिवत तरीके से देखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये समझ रहे हैं। अभी हम लोग वेग प्रवणता पढ़ें, अब हम अगला श्यानता गुणांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक मतलब विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, क्या कहेंगे इसे, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। समझ गया, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी। श्यानता गुणांक का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ये किससे निकल के आता है, ये क्या होता है, विस्कस फोर्स। क्या, विस्कस फोर्स क्या होता है, इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यही क्या है, श्यानता गुणांक है, ठीक है। और गुणित एरिया गुणित क्या हो जाएगा, वेग प्रवणता। क्या हो जाएगा, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, क्या, वेग में हम क्या करेंगे, लंबाई से भाग दे देंगे, यानी दूरी से भाग दे देंगे, तो हमारा वेग प्रवणता निकल के आ जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग आगे, क्या करेंगे आगे समझिए, ये क्या करेंगे, इस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ अपान, क्या हो जाएगा, एफ अपान हो जाएगी, नहीं हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, एफ अपान एरिया इंटू वेग प्रवणता। क्या, वेग प्रवणता। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन बटे एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर एसआई में, और वेग प्रवणता का मात्रक क्या होता है, 1/सेकेंड। क्या होता है, 1/सेकेंड। यही ना होता है, यही ना होता है, समझ गया। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, क्या, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, श्यानता गुणांक। क्या है, श्यानता गुणांक। क्या है, श्यानता गुणांक, ठीक है। श्यानता गुणांक विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट किस फार्मूला से निकल के आता है समझिए, क्या होता है, विस्कस फोर्स इक्वल टू, क्या, विस्कस फोर्स इक्वल टू, ये क्या होता है, श्यानता गुणांक गुणित एरिया गुणित वेग प्रवणता। क्या होता है, वेग प्रवणता। यहाँ तक समझ में आ गया, क्या होता है, वेग प्रवणता, ठीक, समझ आ गया। अब यहीं से हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यही हमारा वेग प्रवणता, सॉरी श्यानता गुणांक है, ठीक है। क्या, श्यानता गुणांक क्या हो जाएगा, एफ अपान हो जाएगी नहीं, फोर्स अपान एरिया गुणित वेग प्रवणता, क्या, एरिया गुणित वेग प्रवणता, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला हम जान लेंगे, अपने आप हमारा निकल के चलाया जाएगा। इसका देखो एफ का क्या होता है बताइए, एफ का मात्रक न्यूटन होता है कि नहीं होता है। उसके बाद एरिया का मात्रक बताइए, एरिया का मात्रक क्या होता है, एरिया का मात्रक हमारा मीटर स्क्वायर गुणित वेग प्रवणता का मात्रक, हमें अभी हम लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था, वेग प्रवणता का मात्रक तो 1/सेकेंड होता है, यही ना होता है, ठीक।
अब क्या करेंगे, हमारा ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू 1/सेकेंड। ठीक है, ये हमारा मात्रक हो गया, समझ आ रहा है। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, किसमें, इसका हम निकालते हैं वीमा कैसे निकालेंगे, वीमा समझिए, वीमा कैसे निकालते हैं। तो न्यूटन का हमारा क्या हो जाएगा वीमा, यानी फोर्स का, हम लोग अभी कम से कम 6-7 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा होता है mL/-2, यही ना होता है। और क्या होता है, ये कोष्टक जरूर, क्या ब्रैकेट जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा m को क्या मीटर किस में, लेंथ को, लंबाई किस में डिपेंड करते हैं, किस में करते हैं, तो L से, L² हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स, यानी किससे, T से डिपेंड करते हैं, किससे, T से रिप्रेजेंट करते हैं वीमा। ठीक, समझ आ गया, कोई दिक्कत आपको हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये एक L से एक L कट गया और एक L ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, जब एक L ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, जब एक L ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा L माइनस में हो जाएगा और हमारा T ये जाएगा, एक कट जाएगा, T माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमारी वीमा क्या निकल के आई, वीमा हमारी यही निकल के आई, देख लीजिए आपके सामने, क्या है, आपके सामने ये हमारी वीमा निकल के आ गई। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, समझ में आ गया, नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, अगला हमारा है प्लांक नेतांक। क्या, प्लांक नेतांक, समझ रहे हैं, क्या है हमारा अगला, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नेतांक। चलिए हम अगला देख लेते हैं, वहाँ हमारा अगला क्या है, प्लांक कांस्टेंट। क्या है, प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक नेतांक। क्या हुआ, प्लांक नेतांक। प्लांक नेतांक क्या होता है, समझिए, प्लांक नेतांक का फार्मूला क्या है, क्या है फार्मूला, बताइए, क्या है फार्मूला, ऊर्जा, क्या है, ऊर्जा, समझ नहीं आ रहा है, क्या है, ऊर्जा, यही ना है, ऊर्जा बटे आवृत्ति। क्या है, ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा की इकाई क्या होती है हमारी, जूल होती है, जूल होती है। इसकी क्या होती है, इसकी 1/सेकेंड होती है, क्या होती है, 1/सेकेंड। आवृत्ति का क्या होता है मात्रक, 1/सेकेंड। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड, क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, अब वीमा निकाल लेंगे भाई, हम क्या करेंगे, वीमा निकाल लेंगे। वीमा निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, समझिए, वीमा कैसे निकालते हैं, तो वीमा बराबर कैसे निकालते हैं, जूल का क्या होगा बीमा हमारा, जो हमारा कार्य का बीमा होगा, कार्य का बीमा क्या होता है, mL/T-2, समझ में आया। ठीक, और इंटू सेकेंड, क्या, सेकेंड की बीमा, सेकेंड की बीमा क्या होगी, T, समझ आ गया भाई, इंटू सेकेंड में है ना, बस हमारा क्या आ गया, mL/T⁻⁻1, एक टी से कैंसिल हो जाएगा, समझ आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला देख लेते हैं और हम विधिवत तरीके से देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा, ध्यान दीजिए, अगला हमारा है धारिता। क्या, कैपेसिटी, क्या, कैपेसिटी, धारिता यानी कैपेसिटी। कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, क्या, कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, समझिए, कैपेसिटी इक्वल टू होता है आवेश बटे विभवांतर। क्या, आवेश, ठीक है, चार्ज बटे वोल्टेज। क्या, चार्ज बटे वोल्टेज, क्या, चार्ज बटे वोल्टेज, समझ आ रहा है, आवेश बटे विभवांतर। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, पता ही नहीं पता है, कूलाम होता है। और बटे विभवांतर, क्या, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट होता है, यही ना होता है। कूलाम बटे वोल्ट को हम क्या कहते हैं, फैराडे, क्या कहते हैं, फैराडे। ठीक है, क्या कहते हैं, फैराडे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब अगला वीमा निकाल लेते हैं। वीमा कैसे निकालेंगे, इसकी बीमा हो जाएगी m, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4 इंटू A⁻2। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी से, क्या, धारिता का हमने देख लिया। ठीक है, चलिए अब हमने आपको बहुत सबका निकालना बता दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, फटाफट बस जान लेते हैं। ठीक है, फटाफट जान लीजिए मात्रा को बीमा। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, ठीक, चालकता का बताइए, चालकता बराबर क्या होती है, क्या होती है, चालकता बराबर 1/प्रतिरोध। क्या, 1/प्रतिरोध, क्या होता है, 1/प्रतिरोध। समझ क्या, इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, 1/ओम, यही ना होता है, 1/ओम, मतलब क्या हो गया, ओम इनवर्स। क्या हो गया, ओम इनवर्स। ठीक है, क्या हो गया, ओम इनवर्स। ठीक है, इसका बीमा जान लीजिए। क्या, इसका बीमा क्या होता है, समझिए, इसका बीमा क्या होता है, बताइए, इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा होता है m-1 L-3 T⁻3 A²। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत हुई बताइए? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, धारा घनत्व। क्या? धारा घनत्व। क्या देख लेते हैं? धारा घनत्व। समझ आ गया? क्या देख लेते हैं? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है फार्मूला? धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। क्या? विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। क्या हो गया? विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। समझ आ गया? क्या होता है? विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? सब लोग जानते हैं, एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। यही ना होता है, एम्पियर। और इसका क्या होगा? क्षेत्रफल का बटे एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या? एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर है। जितने भी हमने मात्रक देखे सब एसआई में, ठीक है। इसकी विमा क्या होती है धारा घनत्व की? तो विमा लिख लीजिए, क्या होता है? m0 L-2। क्या? m0 L-2 T0 T1, ठीक है। इसको ब्रैकेट में जरूर रखिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी। क्या करनी है आपको? इसको ब्रैकेट में जरूर रखना, ठीक है। समझ आ गया? ये हमने देख लिया। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? ध्यान दीजिए, अगला क्या है? फ्लक्स। क्या? फ्लक्स। समझ गया? फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? क्या? रो इक्वल टू RA/L। क्या? RA/L। समझ गया? ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर, ठीक है। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि हमने काफ़ी देख लिया, ठीक है। हमने सबका निकालना बता दिया है, आप लोग इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? विमा mL/2 - L/2 और T/2 और I/-1, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ ही नहीं आ गया? एम्पियर को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पियर को हम I से। क्या? ठीक है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। ये हमने देख लिया। अगला क्या है हमारा? ध्यान दीजिए, अगला क्या है? प्रतिरोधकता। क्या? प्रतिरोधकता। क्या? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिव। क्या? प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी, ठीक है। क्या? प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इसका टू क्या होता है बताइए? इसका मतलब क्या होता है? ओम मीटर। क्या? ओम इंटू मीटर। समझ आ गया? क्या होता है इसका मतलब? ओम इंटू मीटर, ठीक है। इसका विमा भी जान लीजिए। क्या? विमा भी इसका जान लीजिए। इसका विमा क्या होता है? mL/3 T-I-1, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। लेटेंट हीट। क्या? लेटेंट हीट। क्या? गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट क्या होता है समझिए? लेटेंट हीट इक्वल टू ऊष्मीय ऊर्जा। क्या? ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान, ठीक है। क्या? ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा क्या मात्रक होता है? अगर कहीं भी कोई भी ऊर्जा दिखे आपको मात्रक मार देना है जूल, ठीक। द्रव्यमान का किग्रा क्या होता है? केजी, ठीक है। केजी यानी किलोग्राम। इसका लिख लीजिए क्या? विमा। विमा क्या होती है? L/2 T-2। यही होता है कि दूसरा कुछ होता है? यही होता है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्या है? अगला हमारा है कोणीय संवेग। क्या होता है? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। क्या? एंगुलर मोमेंटम। समझ आ गया? कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। फार्मूला क्या होता है? I × W। I क्या है हमारा? जड़त्वाघूर्ण। W क्या है हमारा? कोणीय वेग। क्या है? जड़त्वाघूर्ण इंटू कोणीय वेग, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? किग्रा इंटू केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। विमा इसका क्या होता है? विमा भी देख लेते हैं। क्या करते हैं? विमा देख लेंगे। विमा क्या होता है? विमा हमारा mL/2 माइनस नहीं होना चाहिए, mL/2 T-1, ठीक है। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। जड़ता गुण। क्या? जड़ता गुण। जड़ता गुण किसे कहते हैं? कि द्रव्यमान। क्या? जड़ता गुण किसे कहते हैं? I/R²। याद है कुछ? जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण। जड़ता आघूर्ण क्या होता है? I/R²। क्या? I/mR²। यही ना होता है? m क्या है हमारा? द्रव्यमान है। r क्या है? परिभ्रमण त्रिज्या यानी जो हमारी त्रिज्या होती है वो, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हमारा हो जाएगा केजी प्रति मीटर स्क्वायर। यही ना होगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। केजी हो जाएगा, ठीक है। केजी हो जाएगा और गुणित होगा ना, किग्रा गुणित मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसकी विमा भी जान लीजिए। क्या? विमा। विमा क्या होता है इसका? विमा होता है mL/L-2। समझ आ गया? क्या होता है?
ml घाते -2। ठीक, क्या होता है ml घाते -2। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? ml घाते -2 नहीं, सॉरी, ml घाते 2 होगा। क्या? ml घाते 2। समझ आ गया? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। अगला हमारा टॉपिक ये हमारा भार, क्या भार है? भार, वेट। क्या? वेट। हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि हमने आपको सब बता दिया। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणित, इसका फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। क्या? गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड के -2। ठीक है, इसका बीमा क्या हो जाएगा? तो बीमा हमारा हो जाएगा ml टी घाते -2। ठीक है, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहा है, ध्यान दीजिए। हमारा अगला टॉपिक है खगोलीय दूरी का मापन। क्या? खगोलीय दूरी का मापन। क्या होता है? खगोलीय दूरी का मापन। समझिए, देखिए इसे छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग अगला क्या आगे देख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? आगे देख लेते हैं। समझिए, कुछ जो बीमा है, क्या कुछ जो बीमा है क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्या होती हैं? सेम सेम होती हैं। तो उनको हम क्या करते हैं? देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? देख लेते हैं। इसलिए हमने क्या है लिख दिया है। देखिए, चाल और वेग की सीमा क्या हो, चाल और वेग की बीमा क्या होती है? समान होती है। क्या? चाल और वेग की सीमा समान होती है। कितनी होती है? एल टी घाते -1। ठीक है, भार और बल की, क्या भार और बल की बीमा समान होती है। कितनी होती है? ml टी पावर -2। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लांक नियतांक कोणीय संवेग का जो है बीमा एक समान होता है। संवेग आयोग, क्या संवेग आवेग की बीमा क्या होती है? ml टी -1 होती है। ठीक है, कोणीय वेग प्रवणता इसकी बीमा क्या होती है? टी घाते -1। ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण ये तीनों की बीमा समान होती है। ml टी घाते 2 टी -1। ठीक है, ये हमारा दाब हो गया, प्रतिबल हो गया। ठीक है, दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया। जितने भी गुणांक हैं सबका क्या होता है? बीमा एक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होती है? एक होती है ml घाते -1 टी -2। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ये हमारी कुछ राशियाँ हैं जिनकी बीमा ही नहीं होती हैं। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति। ठीक है, इनकी क्या होती है? ये बीमाहीन राशि होती है। समझ आ गया? यहाँ तक हालांकि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, विधिवत तरीके से समझ आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्या कुछ जो है हमारे प्रयोगात्मक मात्रक हैं उनको हम बारे में जान लेते हैं। एक फर्मी/2 क्या होता है? एक फर्मी/2 10 घाते -15 मीटर। क्या होता है? 10 घाते -15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10 घाते -12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 घाते -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 घाते -6 मीटर, यानी 0.001 मिलीमीटर। क्या? मिलीमीटर। ठीक है, समझ क्या होता है? मिलीमीटर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर। और या फिर कह सकते हैं हम लोग 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, पार्शिक का मात्रक क्या होता है? पार्शिक, एक पार्शिक बराबर होता है 3.083 × 10⁻16 मीटर, या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या? 3.26 प्रकाश वर्ष। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? आपको ये चीज़ें हमने इसलिए ऐड कर दी हैं कि आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद कर लीजिए, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। जितना भी हमने क्या है बीमा राशि बताई, जितना भी हमने सूत्र बताया, आपको इससे बाहर कुछ नहीं देने वाला। ठीक है, हमने आपको कम से कम बहुत सारे जो है निकालना भी बताया। क्या? निकालना भी बताया। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। खगोलीय दूरी का मापन। क्या है हमारा अगला जो टॉपिक है? वो है खगोलीय दूरी का मापन। क्या है? खगोलीय दूरी का मापन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ गया? खगोलीय दूरी को हम कैसे मापते हैं? क्योंकि हम मीटर से तो माप नहीं सकते भाई, इतना लंबा है तो मीटर से मापे नहीं। क्या करेंगे हम लोग? देखते हैं हमारा पहला जो है खगोलीय दूरी कैसे मापते हैं हम लोग। हमारी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं समझिए आप लोग। क्या? प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? ध्यान से समझिए। क्या है? ध्यान से समझिए कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। क्या कहते हैं समझिए। समझिए कि प्रकाश वर्ष हम किसे कहते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश वर्ष हम कहते किसे हैं? ध्यान से समझिएगा। क्या है? क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश द्वारा। क्या? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में। क्या? एक वर्ष में कुल तय की गई दूरी की, क्या कुल एक वर्ष में कुल तय की गई दूरी जो है प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या? कुल तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है?
की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये पूछ लेता है, सब सोचते हैं कि प्रकाश वर्ष दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, समय का मात्रक होगा, लेकिन नहीं, क्या है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक है, समझ आ गया, प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? ये हमारा एक वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ आएगा। ठीक, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? इसे हम क्या करते हैं, अनौपचारिक रूप से प्रकाश वर्ष को हम लोग यूज करते हैं किसमें, दूरी को मापने के लिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। हमने क्या देखा, पहला प्रकाश वर्ष देख लिया, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा किससे मापते हैं, हमारा देख लेते हैं। दूसरा हो गया हमारा खगोलीय, क्या, खगोलीय इकाई, क्या हो गया, खगोलीय इकाई, क्या हो गया, खगोलीय इकाई। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्या, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई कहते किसे हैं, समझिए, ध्यान से समझिएगा। क्या है खगोलीय इकाई, ये क्या है, किसका मात्रक है, ये हमारा किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक होने वाला है। समझ आ गया, किसकी मात्रक है, दूरी का मात्रक। कभी पूछ लेता है तो आप लोग बताइएगा एग्जाम में कि खगोलीय इकाई दूरी का मात्रक है। समझ गया? और क्या पूछता है, और क्या पूछता है, देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग जान लेते हैं कहते किसे हैं। क्या, पृथ्वी और सूर्य। देखिए क्या, पृथ्वी ये हमारी हो गई, क्या हो गई, समझिए, क्या हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक, क्या हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। क्या हो गया, ये हमारा सूर्य होगा। ठीक, क्या है, सूर्य हो गया ना। तो इनके बीच की दूरी, क्या, इनके बीच की दूरी जो है क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इनके बीच की जो है दूरी, क्या, माध्य दूरी, क्या, इनके बीच की जो माध्य दूरी होगी क्या कहलाएगी, इनके बीच की जो माध्य दूरी होगी, माध्य दूरी, यही हमारी कहलाएगी खगोलीय इकाई। क्या कहलाएगी, खगोलीय इकाई। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ये खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, अभी हमने आपको बताया था कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11, क्या, 11 मीटर। समझ आ गया? यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ आएगा। और हमने प्रकाश वर्ष देखा था, प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी, 9.467 इंटू 10⁻15। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्या है, अगला हमारा हो गया पार्षिक। अभी हमने पढ़ा था क्या, पार्षिक। पार्षिक कहते किसे हैं, क्या, पार्षिक किसकी इकाई है, बताइए। हमने तीसरा देख रहे हैं, क्या, पार्षिक। पार्षिक किसकी इकाई है, तो पार्षिक भी दूरी की इकाई है। पार्षिक किसे कहते हैं, क्या, ये जो है ये दूरी की, क्या, यह दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई से बनी जाती है। क्या, इसे क्या करते हैं, दूरी की सबसे बड़ी, क्या, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई, क्या, मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्षिक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या, सबसे बड़ी इकाई पार्षिक है। क्या है, इकाई पार्षिक है। ठीक है, समझ आएगा नहीं आएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आएगा। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पार्षिक बराबर क्या होता है हमारा, क्या, एक पार्षिक बराबर कितना होता है, तो एक पार्षिक बराबर हमारा होता है 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, क्या होता है, ये होता है। ठीक, और एक पार्षिक बराबर क्या होता है, एक पार्षिक बराबर क्या होता है, क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, समझ आ गया? चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। क्या, आगे देख लेते हैं सार्थक मान। क्या, सार्थक मान। सार्थक मान क्या करते हैं, देख लेते हैं भाई, क्या करते हैं, सार्थक मान। बताइए सार्थक मान किसे कहते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स में सार्थक मान हम मान लेते हैं कि सार्थक मान कहते किसे हैं, बताइए। तो सार्थक मान किसे कहते हैं आपको बताना है। देखिए समझिए, सार्थक मान किसे कहते हैं, मान लेते हैं कोई अंक हो गया। ठीक है, ये हमने अंक ले लिया, क्या ले लिया, ये हमने कोई अंक ले लिया। क्या, समझिए, समझ रहे हैं, समझिए, इसे हमने ले लिया 0.00468789। अब इसमें आपको पूछ लिया कि सार्थक अंक आप बताना है। क्या, सार्थक अंक की संख्या आपको बतानी है। समझिए, सार्थक अंक का मतलब होता है कि क्या हो, जो संख्या हमारा क्या हो, वैल्यूएबल होनी चाहिए। क्या, वैल्यूएबल, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा संख्या हो उसके आगे जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसी संख्या जीरो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं, ये हमारा जीरो नहीं जोड़ा जाता है किसमें, सार्थक अंकों की संख्या में। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे मान लेते हैं, आप बताइए, ये हमारा क्या हो गया 98.46।
अब इसमें बताइए, इसमें कितना होंगे जीरो, कितना मतलब कितना सार्थक अंक होंगे, इसमें हमारे कितने हुए 2 3 5 सार्थक अंक हो गए, इसमें कितने हुए 2 2 4, कितने 4 सार्थक अंक हुए, क्या हुए इसमें 5 सार्थक अंक, इसमें 4 सार्थक अंक। समझ आ गया, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या है, अब समझिए इसे कहते किसे हैं, देखिए क्या सार्थक अंक। अब हमने उदाहरण जाना, अब इसे क्या कहते हैं, कहते किसे हैं, समझिए सार्थक अंक किसे कहते हैं, क्या हो गई कोई राशि हो गई, ठीक है कोई राशि हो गई, क्या हो कोई राशि का ऐसा अंक हो जो क्या हो मापक अंक के अंतर्गत उस राशि को मान व्यक्त करते हैं, क्या उस राशि को मान को व्यक्त करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुल मिला के ये समझिए कि ऐसा वैल्यू जो होना चाहिए, देखिए ये देखिए मान लिया हमने संख्या ले लिया 5 4 3 8 9, ये हमने संख्या ले ली, और हमने ले ली ये हमने संख्या ले ली 0.0003589, ठीक है ये हमने दो संख्या ले ली, क्या ले ली हमने दो संख्या। तो इसमें आपको बताना है कि कितने सार्थक अंक है, इसमें कितने सार्थक 2 3 5, ठीक है क्या है इसमें 2 3 5 हो गए। लेकिन इसमें क्या है, देखिए ये जीरो के वैल्यू है यहाँ पे, लेकिन क्या है इसको सार्थक अंक में हम नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ हमारा सार्थक अंक इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 4 सार्थक अंक, इसमें 5 सार्थक अंक हो गए, इसमें 4 सार्थक अंक। समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत बताइए, सार्थक अंक समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम यहाँ तक विधिवत तरीके से पढ़े हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, कल हम लोग कुछ समीकरण है उसको जानेंगे और बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। ठीक है चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद। ठीक है चलिए फटाफट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक।